बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी विद सुहेब बिन नूर। आज की वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च सामने आई है जो कि कोरोना वायरस से मुतालिक है, और इस रिसर्च में क्या कहा गया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको वक्त मिल सके। तो व्यूवर्स, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा एक नई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च सामने आई है जिसे हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने लॉन्च किया है, और इस रिसर्च का नाम है प्रोजेक्टिंग द ट्रांसमिशन डायनामिक्स ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2 थ्रू पोस्ट पेंडेमिक पीरियड। और इसमें डिटेल से ये बताया गया है कि कोरोना वायरस है क्या, ये कब तक रहेगा, और ख़ास तौर पे इसका एक टाइम पीरियड मुख्तस किया गया है कि किस सीज़न में ख़त्म हो सकता है और किस सीज़न में ये दोबारा से बहाल हो सकता है। तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि साइंस जर्नल ने जो पब्लिश किया है, इसमें रिसर्चर्स जिनका कंट्रीब्यूशन था वो थे स्टीफन एम किसलर, जॉनटन एच ग्रेड जिनका ताल्लुक है हार्वर्ड डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़, और इसके अलावा मार्क लिप्सिच, क्रिस्टीन टेरिजांतो, एडवर्ड गोल्डस्टीन जिनका ताल्लुक था एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट से। इन तमाम का ये कंट्रीब्यूशन था, और काफ़ी ये एक्सटेंसिव रिसर्च है जो कि 31 पेजेस पे मुश्तमिल है, जिसमें बताया गया है कि सार्स कोरोना वायरस या कोविड-19 जिसे कहा जा रहा है, ये किस तरह से दोबारा वबा फूट सकती है। और ये रिसर्च तब सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि अब हम अपने इदारे खोल रहे हैं, अपने कई स्टेट्स को दोबारा से ओपन कर रहे हैं, क्योंकि जो इस वायरस का जोर था वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। तो ये टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, और इस रिसर्च में जो तशवीशनाक बात की गई है वो ये की गई है कि ये 2022 तक वायरस रहेगा, और उनका ये कहना है कि कम से कम अभी भी 1 साल लग सकता है इसकी वैक्सीन सामने आने में। तो इस बात से हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि यह वायरस कितना संगीन है, और इसका जो मॉडल उन्होंने प्रिपेयर किया है अपनी इस रिसर्च में वो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। इसमें कई रिसर्च में मॉडल्स इन्होंने प्रिपेयर किए हैं, और इस रिसर्च में ये बात डिटेल से बताई है कि अगर ये वायरस किसी में पेनिट्रेट कर जाता है तो ये वायरस कभी भी दोबारा एक्टिवेट हो सकता है, यानी ये एक दफ़ा एंटर होने के बाद मुकम्मल तौर पर डेड नहीं होता जब तक इसकी वैक्सीन या इसकी किसी भी किस्म की कोई दवाई जो इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते सामने नहीं आएगी। तो अभी भी जो लोग रिकवर कर चुके हैं उनमें यह वायरस मौजूद रहेगा। बेशक ये थोड़ी देर के लिए डेड होगा, लेकिन ये फिर से भी अलाइव हो सकता है, ये इस रिसर्च में कहना है। और इनका ये भी कहना था कि ये वायरस तकरीबन 40 हफ्तों तक रह सकता है, और 40 हफ्तों से लेकर 2025 तक भी ये वायरस रह सकता है अगर इसकी वैक्सीन नहीं बनाई जाती तो। और जो सबसे ज़्यादा संगीन सूरत हाल इस रिपोर्ट में ये है कि ये हर सर्दियों में ख़ास तौर पे दोबारा एक्टिवेट होगा। जैसे अभी हम देखने के पाकिस्तान में गर्मियों में डेंगू एक्टिवेट हो जाता है, और इसी तरह इबोला वायरस, कॉन्गो वायरस जो है ये मुख्तलिफ ममालिक में एक्टिवेट हो जाता है। चाइना की अगर हम बात करें वहाँ पे सार्स वायरस हो जाता है, अमेरिका में मुख्तलिफ किस्म के फ्लूज़ हैं वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात ज़रूर है कि हर साल ये एक्टिवेट होगा। और मज़ीद इस रिसर्च में ये बात की गई है कि शायद अभी इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, आने वाले सालों में इसकी इंटेंसिटी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और ये रिसर्च इंतहाई संजीदा है, इंतहाई संगीन है, लेकिन हमें एक लेसन इससे ज़रूर सीखना है, और वो लेसन ये है कि हमें इसकी जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल दरामद करना है। हमारे यहाँ अभी तक ऐसा हो रहा है, मैं अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी बात करता आ रहा हूँ कि मुझे जब भी बाहर जाने का मौका मिले, मुझे रेडियो प्रोग्राम करने का मौका मिलता है, और मैं रास्ते में देखता हूँ कि लोग अपने बच्चों को अपने बाइक्स पे, अपनी गाड़ियों पे लेके जा रहे हैं और उन्होंने मास्क तक नहीं पहने हुए। तो खुदारा आप लोगों से फिर मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें। ये वायरस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। जो लोग आपको कह रहे हैं कि वायरस कुछ नहीं है तो वह इंतहाई अहमक हैं, और उनके पास कोई भी किसी किस्म की लॉजिक नहीं है, उनके पास कोई भी सफाई नहीं है कि इसे किसी तरीके से डिफेंड करें। और अभी हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, और हाथ जोड़ के वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग अपने घरों में रहें। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि क्यों वो कह रहे हैं, कोई मजाक तो नहीं चल रहा। आप अपने बच्चों से प्यार करें, उन्हें कवर करके बाहर लेके जाएं अगर लेके जाना पड़ रहा है। उन्हें स्कूलों से छुट्टियां देने का मकसद क्या था कि आप उन्हें बाइक्स पे बाहर सैरें करवाते फिरें। मेरी बातें ये रिपीट ज़रूर हो रही हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो शायद पहली दफ़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या जो अपने किसी प्यारे तक ये बात पहुंचा दें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वो अगर अपनी रिसर्च ये सामने ला के कह सकती है कि वायरस हर साल एक्टिवेट होगा और इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है, और इवन जो लोग सेहतयाब हो चुके हैं उनमें यह वायरस मुकम्मल तौर पर डेड नहीं होता, ये कभी भी अलाइव हो सकता है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि वायरस उनके अंदर जाके सो सकता है वक्ती तौर पर, लेकिन ये डेड नहीं होगा। और अभी आपने देखा कि सिंध में 250 ऐसी अमवात हुई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरस्रार जिन्हें कहा जा रहा है। 100 ऐसे पेशेंट्स थे जो मौत का शिकार हॉस्पिटल आने से पहले हो चुके थे, लेकिन
लेकिन बाकी तकरीबन 150 के करीब ऐसे पेशेंट थे जो हॉस्पिटल आगे उन्होंने दम तोड़ा है। तो आप लोग इस बीमारी को अपने घरों तक क्यों छुपा रहे हैं? अगर खुदा ना खास्ता आप में ये वायरस आ गया तो ये वायरस आपके पूरे के पूरे ख़ानदान को इफ़ेक्ट कर सकता है। और अभी ऐसा केस भी सामने आया है कि एक वालिद और उनके साथ 2 बच्चे, उन्हें ये वायरस हुआ था, जो कि सिर्फ नोट कलेक्ट किया करते थे। यानी कि उनकी परचून की दुकान थी और वो सिर्फ नोट लेने से उनका वायरस ये फैला है और उनके घर के 11 अफराद तक ये वायरस पहुंच गया है। तो आप लोग जहां जहां भी जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, जिसके साथ बैठेंगे, जिससे बात करेंगे, तो ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। चाइना की एक नई रिसर्च ने यह बात साबित की है कि यह वायरस 3 फुट के फासले पर नहीं बल्कि 13 फुट तक भी असरअंदाज हो सकता है। तो ये वायरस ख़तरनाक है, हमने इसका मिलकर बहादुरी से मुकाबला करना है, डरना नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर तो अपनाएं ना। बाज़ लोग ये समझेंगे कि शायद पैनिक क्रिएट करने की बात है, लेकिन मैं तो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने का कह रहा हूँ। अगर आप वो इख्तियार नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये वायरस आपको नुकसान पहुंचाएगा, और अगर आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की होंगी तो कभी भी ये वायरस आपको इंशाल्लाह कुछ नहीं कहेगा। बाकी हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि जल्द हमारी मदद करें इस वायरस को काबू करने में। हमारे कई ऐसे रिसर्चर्स हैं पाकिस्तान में, कई यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है। NIBD की भी मैंने डिस्कस किया था पहले, और डाउ यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने भी इसकी कोई मेडिसिन तैयार की है, कुछ क्योर इसकी तैयार हुई है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जब इसके मुकम्मल टेस्ट हो जाएंगे, जो कि अभी उन्होंने जानवरों पर भी किए हैं और काफ़ी कामयाब रहे हैं, जब उन्हें लाइसेंस मिल जाएगा तो इंशाल्लाह कोई नई वैक्सीन हम आने वाले दिनों में देखेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें एक इनकलाब भी बर्पा कर सकता है। और मैं आपसे यही कहूँगा आखिर में, स्टे होम, स्टे सेफ, सेव पाकिस्तान, दी होल पाकिस्तान। ये हमारा घर है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।